हेलो दोस्तों, पावर बीआई की हिंदी क्लासेस में आप सभी का वेलकम। हमारी आज की क्लास में हम सीखेंगे रीजनल सेल्स एनालिसिस, जहाँ पे हम टॉप एन पैरामीटर, जो कि एक डिस्कनेक्टेड पैरामीटर या डिस्कनेक्टेड टॉप एन टेबल होती है, जैसे कि ये इस टाइप की टेबल को बनाना सीखेंगे पैरामीटर्स, इस पैरामीटर का यूज करके, और फिर इसको हम अपने चार्ट्स में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की टेबल का बेनिफिट ये है कि जब हम इन टॉप एन वैल्यूज को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ अपने आप टॉप एन प्रोडक्ट बाय सेल्स के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ये टॉप एन प्रोडक्ट बाय सेल्स से एक्चुअली में मतलब क्या है वो हम समझेंगे। जैसे टॉप 5 प्रोडक्ट बाय सेल्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट टीवी है, फिर लैपटॉप है, फिर ड्रोन है। इस तरह से ये टॉप 5 प्रोडक्ट बाय सेल्स हैं। तो इसी तरीके से अगर हम टॉप 12, जैसे कि अभी 12 लिखा है, तो अगर हम टॉप 12 प्रोडक्ट बाय सेल्स लें तो उनकी जो कंबाइंड सेल्स वैल्यू आएगी 9500 आएगी। अब ये 9500 या जो भी वो वैल्यू आएगी, ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज में, डिफरेंट टाइप ऑफ मंथ्स या क्वार्टर्स या फिर सेगमेंट में, वो हम यहाँ से सीखेंगे। और हम यहाँ से ये इंटरैक्टिव फिल्टर्स का भी इस्तेमाल सीखेंगे। तो ये हमारा, हमने इसी चैप्टर को दूसरे चैनल पे इंग्लिश में किया था, ये हिंदी में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग अपना पावर बीआई का रीजनल सेल्स एनालिसिस का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे जो कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं वो है डिस्कनेक्टेड पैरामीटर टेबल विद डैक्स। इसका हम लोगों ने एक चैप्टर अपने दूसरे बैच में किया था, जिसमें वो स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे जो इंग्लिश में सीख रहे हैं। तो अभी हम लोग दोबारा इसको कर रहे हैं और आप लोग के साथ डिस्कशन होएगा। तो इसमें हमारे पास एक सिंपल सा डेटा है, जिसमें हमारे पास डेट है, प्रोडक्ट कैटेगरी है कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है, यानी कई सारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी सेल कर रही है। ये प्रोडक्ट कितने कितने सेल हुए, क्योंकि आप देख सकते हो 100 रोज का डेटा है। हर प्रोडक्ट की सेल अमाउंट, उसकी क्वांटिटी, उसका कस्टमर सेगमेंट और सेल्स रीजन क्या रहा, ये सारी डिटेल है। और ये डेटा आपको मिलेगा, आप इसमें भी बेसिक और एडवांस डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। हम लोगों को एक चीज यहाँ पे आप एक पैरामीटर देख रहे होगे टॉप एन वैल्यू नाम से। अगर मैं इस पैरामीटर की वैल्यू 8 करता हूँ या 3 करता हूँ या 1 करता हूँ, आप देखेंगे कि कुछ ग्राफ्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं और कुछ ग्राफ वही स्टैटिक रह रहे हैं। यहाँ से ध्यान से देखिए, जैसे ये वाला चेंज होएगा, ये वाला चेंज होएगा और ये वाला चेंज होगा। तो ये हमें एक्चुअली में क्या दिखा रहे हैं? टॉप एन का मतलब होता है टॉप 10, टॉप 5, इस टाइप की वैल्यू निकालना। ओके, तो कई बार हमें जैसे दिया गया, इस चार्ट को लेते हैं, ये चार्ट हमें दिखा रहा है कि टॉप एन प्रोडक्ट सेल्स बाय कैटेगरी। इसका मतलब क्या है? और अगर मैं इस स्लाइसर को लेके यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखो, अगर हम एक पेज से दूसरे पेज पे कोई स्लाइसर या कोई फिल्टर पेस्ट करते हैं, तो हमको पावर बीआई ऑप्शन पूछेगा कि इन विजुअल्स को सिंक करना है कि नहीं। ओके, सिंक का मतलब ये है कि अगर उस पेज में बदलाव होएगा तो क्या इस पेज में भी बदलाव होगा। ओके, तो हम सिंक अगर कर देंगे, तो अगर हमने यहाँ 6 किया तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही विकास? सिंक यानी अगर एक पेज से कोई विजुअल हमने कॉपी किया और दूसरे पेज पे पेस्ट किया, तो एक सिंक्रोनाइजेशन का काम आएगा। ठीक, ये चीज। नाउ अब यहाँ पे टॉप एन प्रोडक्ट सेल्स बाय कैटेगरी है। टॉप एन प्रोडक्ट सेल्स बाय कैटेगरी में क्या होएगा कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमने 6 पकड़ रखा है। अगर हम यहाँ पे 20 कर देते तो ये 11,000 हो जाती है, 10 कर देते हैं तो ये। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम प्रोडक्ट्स को सेल्स वाइज एनालाइज करें, ठीक है, अगर जैसे हम यहाँ से एक टेबल बना लेते हैं,
टेबल या मैट्रिक्स विजुअल बना लेते हैं और इस टेबल या मैट्रिक्स विजुअल में हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे सेल्स लिख लेते हैं, सेल्स का अमाउंट। अभी आप देखिए यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, आप देखिए ये चार्ट वैसे का वैसा रहेगा, मगर यहाँ पे बदलाव हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो एक्स एक्सिस में लिख रखा है प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ में, वो टॉप एन प्रोडक्ट बाय सेल्स लिख रखा है। ओके, तो अगर हम इस विजुअल में प्रोडक्ट नेम सम ऑफ सेल्स अमाउंट की जगह यहाँ से टॉप एन को जो है यूज करते हैं, एक आइडिया है, तो ये देखिए ये हमें वो नंबर ही दिखाएगा। तो अब हम इस चार्ट का एक्चुअल मतलब समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 8,450 रुपए की सेल हुई है। कब हुई है? अगर हम कंसीडर करें कि सेल्स द्वारा टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन से हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका एक और एग्जांपल ये है, हम फिर से टेबल चार्ट लेते हैं यहाँ से। सो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से प्रोडक्ट का नाम रखता हूँ और सेल्स अमाउंट रखता हूँ, ठीक है, और सेल्स अमाउंट वाइज इनको मैं सॉर्ट कर दूं और इसमें मैं प्रोडक्ट की कैटेगरी भी ले आता हूँ, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, होम इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे करके आ जाएगा। ओके, तो अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरी क्लोथिंग रखते हैं तो आपको दिख रहे कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं और आपको ये दिख रहा है कि ये 10 से ज्यादा हैं। यू गेट द पॉइंट? कई सारे है ना क्लोथिंग में। तो अगर हम क्लोथिंग कैटेगरी के, फिर से ध्यान से समझो, अगर हम क्लोथिंग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को उनके प्राइस में अरेंज कर दें, ठीक है, तो यहां से हम ये भी करते हैं कि एक स्लाइसर और ले आते हैं और उस स्लाइसर में हम प्रोडक्ट की कैटेगरी को ले आते हैं। तो अगर हम यहाँ से क्लोथिंग पकड़ लें, ठीक है, और उसको, तो अब यह सिर्फ क्लोथिंग आएगा और यहाँ ऊपर के जो टॉप 10 हों, ओके, उन टोटल क्लोथिंग में कितना बिका? 2658, ठीक है, पर टॉप 10 क्लोथिंग के प्रोडक्ट में कितना बिका? अगर हम टॉप 2 ले लेते हैं तो ये 450 कैसे आ रहा है? ये सेल हुआ होगा 450 कैसे दिख रहा है? अगर यहाँ पे वैल्यू, तो हो सकता है अगर तुम्हें फॉन्ट साइज छोटा लग रहा है, मैं फॉन्ट साइज बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ 450 आ रहा है, ये दिख रहा है। हाँ जी। क्लोथिंग में सेल्स में ऊपर के कितने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए? 2। ऊपर के 2 प्रोडक्ट कौन से? वो अच्छा, ये दोनों वाटर कॉस्ट ए और इवनिंग ड्रेसिंग का काउंट बता रहा है ये। इनका जो सम है तो 450, हाँ, ती, इसका सम बता रहे हैं। 3 कर दें तो 810, 4 कर दें तो उसमें 180 और जुड़ जाएगा, राइट। सो जो भी आप यहाँ से करते जाओगे टॉप वो, 10 के सेल बता देगा, टॉप हाँ 10 तो, प्रोडक्ट की सेल। हाँ तो यूजुअली हम लोग टॉप 10 करते, पर यहाँ पे हमने जो फिल्टर दे दिया है वो टॉप एन फिल्टर दे दिया है। टॉप एन क्या करेगा? आप यूजर को, जो एंड यूजर जो रिपोर्ट देखने वाला है, उसको अलग अलग तरीके से एनालाइज करने में मदद करेगा चीजों को, राइट, कि भैया टॉप एन प्रोडक्ट बाय कैटेगरी कौन कौन से, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम रीजन वाइज इसको ग्रुप कर दें, ओके, हमने यहाँ पे कर दिया कि ये रीजन है और रीजन को हमने यहाँ से ऐसे दे दिया, तो ऐसे हमें ओवरऑल
अगर हम 20 तक ले जाते हैं कंसिडरिंग कि 20 प्रोडक्ट हैं, तो यहाँ पे रीजन वाइज दिखेगा कि वेस्ट रीजन में सबसे ज्यादा सेल हुई है। पर अगर हम टॉप 5 लें तो हर रीजन में देखेंगे आप नॉर्थ आगे आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर हम ऊपर के सबसे महंगी 5 प्रोडक्ट की सेल्स देखें तो उसमें नॉर्थ रीजन में 4.1 है, पर अगर हम टॉप 20 प्रोडक्ट देखें तो वेस्ट ऊपर है। इसी समझ में आ रही? सो ऐसा हो सकता है ना कि भाई मान लो नॉर्थ रीजन में या वेस्ट रीजन में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनका एवरेज प्राइस कम है, पर नॉर्थ रीजन में जो बिक रहे हैं उनका एवरेज प्राइस ज्यादा है, तो इसलिए ये होता है। ओके, तो ये कैसे बनाएंगे? इसके लिए हम लोग के पास यहाँ पे टॉप एंड वैल्यू का एक टेबल टूल होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर आप मॉडलिंग टैब में जाओगे, ठीक है, और इसका पूरा आर्टिकल भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा एक पूरा आर्टिकल लिखा है कि डिस्कनेक्टेड पैरामीटर टेबल क्या होती है। एक डिस्कनेक्टेड पैरामीटर टेबल का काम होता है व्हाट इफ पैरामीटर के लिए। व्हाट इफ अगर अगर क्या, अगर 10 हो तो क्या, 11 हो तो क्या, ऐसा कुछ केस। तो कैसे बनानी है? सबसे पहले मॉडलिंग टैब में जाना है और वहां से न्यू पैरामीटर बनाना है। अभी तक जब तक हम मॉडलिंग टैब में गए थे, तो चलिए एक और एग्जांपल पे देखते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे एक टॉप एन पैरामीटर बनाना है लेट से। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मॉडलिंग टैब में जाएंगे और यहाँ से न्यू पैरामीटर जाएंगे, दिख रहा है? तो न्यू पैरामीटर बनाएंगे। न्यू पैरामीटर में ये आपसे पैरामीटर का नाम पूछेगा, तो नाम लिख दीजिए टॉप एन वैल्यू। ओके, आप लिख सकते हैं टॉप एन प्रोडक्ट सेल्स, टॉप एन वॉट एवर। यहाँ पे डेटा टाइप आप क्या रखना चाहते हैं, होल नंबर, डेसिमल नंबर या फिक्स डेसिमल नंबर। तो हम मान लीजिए होल नंबर रख देते हैं। अभी तुम्हें दिख रहा था स्लाइडर में वैल्यू थी कि 0 से 20, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि आपको वैल्यू कितनी रखनी है। मान मैं यहाँ से 1 to 5 रख दूँ। फिर ये पूछेगा कि इंक्रीमेंट आप कितना करोगे। इंक्रीमेंट का मतलब समझ रहे हो कि अगर मैं स्लाइडर को एक एक हाँ, मतलब कि इस एक, पे कितना इंक्री हो रहा है। हाँ, एक स्टेप अगर पीछे खींचूंगा तो कितने स्टेप्स बनाने हैं बेसिकली हमें। तो यहाँ से हमने वो बना दिया। उसके बाद इंक्रीमेंट के बाद डिफॉल्ट में अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डिफॉल्ट अगर, यानी अगर यूजर ने कुछ सेलेक्ट नहीं भी कर रखा है तो वो 5 होगा, राइट। और जैसे ही हम ओके करेंगे ऐड स्लाइसर टू पेज करने पे, वो स्लाइसर यहाँ पे पेज पे ऐड हो जाएगा, देखो। और यहाँ से हम कुछ भी बदलेंगे तो वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन बदलने पे आप देख रहे हो कि अभी कोई रिपोर्ट या कोई हमारा विजुअल चेंज नहीं हो रहा है। रीजन ये है कि हमने किसी भी रिपोर्ट या विजुअल में इस स्लाइसर को यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब वही हमने यहाँ पे सीखा है कि पहले जब आप ये बनाओगे तो अभी हमारे नए टेबल में भी देखो, बनाने पे नए टेबल में एक ये टॉप एंड वैल्यू नाम का फंक्शन बन गया और एक टेबल बन गया। और टॉप एंड वैल्यू में एक तो ये टॉप एंड वैल्यू नाम का जनरेट सीरीज आया। जनरेट सीरीज मतलब कि 1 से 5 तक की सीरीज जनरेट कर दो, ठीक है, और एक एक का इंक्रीमेंट कर दो, एक ये आया। और दूसरा टॉप एंड वैल्यू आया कि जो सिलेक्टेड वैल्यू होगी वो टॉप एंड वैल्यू होगी और बाय डिफॉल्ट 5 होगी। ये लाइन समझ में आ रही है? सेलेक्टेड वैल्यू, और इस टेबल को अगर एक्चुअली देखोगे तो इसमें बस कुछ भी नहीं हुआ है, 1 से 5 तक के नंबर आ गए। ये तो समझ में आ रहा है ना? इस टेबल में तो बेसिकली हमने एक टेबल बनाई है जिसमें 1 से 5 तक के नंबर है, पर ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, तो ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको
अगला एक ऐसा डेटा लेना है, जैसे हम लोग को इसमें मान लीजिए तो नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, जैसे हमें टॉप एन प्रोडक्ट सेल लेनी है, ठीक है, तो ये उसका कोड है। अब थोड़ा सा पहले इट कैन बी ओवरवेलमिंग फर्स्ट टाइम देख के, नहीं होता है कि अबे ये क्या है, ठीक है, पर धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें पर्पस समझ में आ गया तुम लोग को कि क्या पर्पस है इसका, क्यों कर रहे हैं, राइट? हमें क्योंकि हमें ग्रुप करना है कि टॉप 10 प्रोडक्ट कौन से हैं सेल्स वाइज, उनकी सेल्स वैल्यू, क्योंकि मेजर क्या करेगा, उनकी सेल वैल्यू देगा ना। तो एक सेल्स एक तरीके का फिल्टर ही तो है। हमारे पास टोटल सारे प्रोडक्ट देखे तो मिला के मान लो 10,000 की सेल हुई है, और हमारे पास टोटल 100 प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो टॉप 10 प्रोडक्ट हैं उनकी कितनी सेल है, तो ये वो बताएगा। नेक्स्ट, टॉप एन प्रोडक्ट बाई सेल हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को इस टाइप की एनालिसिस करने के पहले एक टोटल सेल नाम का मेजर बनाना होता है, जो अब तुम लोग आराम से बना सकते हो। यह क्लियर है कि नहीं? और जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन में भी, तो टोटल सेल क्या होता है, आप सम लीजिए और सम लेके आप बस उस कॉलम को चूज कर लीजिए जो कॉलम आपका, आपको जिसका सम करना है। तो जैसे वो हमने कॉलम ले लिया है सेल्स अमाउंट, तो स्टेप नंबर 1 तो आपने देखा कि कैसे टॉप एंड टेबल बना लेनी है। स्टेप नंबर 2, आप अपने डेटा सेट का वो मेजर बना लीजिए जिसके थ्रू आपको टॉप एंड देखना है, राइट? अगर मान लो मुझे टॉप 10 क्वांटिटी देखनी, क्वांटिटी वाइज देखना होता है, तो मैं क्या करता? तो मैं यहाँ पे लिखता काउंट ऑफ क्वांटिटी या सम ऑफ क्वांटिटी, राइट? ये चीज समझ रहे हो कि नहीं? तो क्वांटिटी जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पर हमें क्योंकि सम देखना है, तो ये हमने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट, इससे ये टोटल सेल नाम का वेरिएबल बन, एक मेजर बन जाएगा। अब ये आपको याद है, हम लोग ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वेर सेलेक्टेड एन, याद है? एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, देखो, अगर मान लो मैंने लिखा वेर एक्स इज इक्वल टू 15, ठीक है, और मैं अगर कहता हूँ रिटर्न, मतलब रिटर्न करो x प्लस 10, तो क्या आंसर आएगा? 25 आएगा। 25 आ जाएगा, क्योंकि जो वेरिएबल x है उसमें 15 वैल्यू स्टोर हो गई है। तो वेरिएबल एक वैल्यू होल्डर है, जैसे हमारे पानी का गिलास एक पानी होल्डर है, जिसमें आपने उस गिलास में आप जो डाल दो, जितनी वैल्यू डाल दो उतनी वैल्यू आ जाती है ना, मतलब उसकी एक कैपेसिटी भी है। लेकिन उसी तरीके से एक यहाँ पे ये जो नाम है x, ये नाम x एक वैल्यू होल्डर है, ये नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने लिख दिया वेर विकास की एज, तो विकास की एज मान लीजिए जो भी है, मान लो हम अभी लिख देते 40, विकास की एज 15 साल बाद, कुछ ऐसे होगा। अब रिटर्न की x माइनस, और रिटर्न में क्या लिख देंगे, रिटर्न विकास की एज माइनस 15, तो जो उनके आज की एज होगी वो आ जाएगी, राइट? अगर उनकी एज 15 साल बाद 40 होगी, तो आज की एज क्या हो जाएगी है? तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वेर आज की एज, तो हमने रिजल्ट को भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हम रिटर्न में बस क्या लिख देंगे, रिटर्न आज की एज, ये समझ रहे हो?
पहले हमने एक इजी करते, विकास वी एज लिख दिया, वी एज 2040, विकास की एज 2040 में कितनी होगी? 40। आज की एज क्या होगी? 2040 में जो भी एज हो उसमें 15 हटा दो, कंसिडरिंग कि हमने 15 साल आगे का बताया था। तो ये आउटपुट होता है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया कि सेलेक्टेड एन, आपने देखा कि सेलेक्टेड एन क्या होगा कि ये स्लाइसर में, इस स्लाइसर में जो भी वैल्यू है वही तो सेलेक्टेड एन होगी, यस और नो? यस। तो अगर हमने लिख दिया कि ये टॉप एन वैल्यू में जो टॉप एन वैल्यू है, ये वाला जो मेजर ये बना देता है, तो ध्यान देना है कि जब ये टेबल बनेगी तो इस टेबल में एक मेजर भी बनेगा, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन मार्क वाला बनेगा। तो ये जो मेजर वाला बना है उसे रिफर करना है। फिर रिटर्न कर रहे हैं कैलकुलेट। अभी तुमने रियलाइज किया ना कि जो कुछ भी हो रहा है तो कैलकुलेट में हम लोग कोई सम ऑफ सेल्स ले लेते हैं और फिर दूसरा पैरामीटर कोई फिल्टर लगा देते हैं, यही है ना? यस सर। सो फिल्टर में हमने एक और लिख दिया टॉप एन। अब ये जो टॉप एन नाम का फंक्शन है, हम लोगों ने पढ़े थे कि कई ऐसे फंक्शन पढ़े थे जो टेबल रिटर्न करते हैं, है ना? जैसे हमने फिल्टर पढ़ा था, समराइज पढ़ा था, हम लोगों ने ऑल पढ़ा था। ऐसे कई फंक्शंस हैं जिनसे टेबल रिटर्न होता है। तो टॉप एन भी उनमें से है। टॉप एन रिटर्न अ गिवन नंबर ऑफ टॉप रोज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन। तो इसमें कह रहे कि वो तुम्हारी एन की वैल्यू कितनी है, तो हम कह रहे एन की वैल्यू उतनी है जो इस स्लाइसर में है, और वो स्लाइसर की वैल्यू क्या है? सेलेक्टेड एन में स्टोर्ड है, ठीक है। और फिर हम ऑल सेल्स प्रोडक्ट क्यों लगा रहे हैं? तुम्हें याद होगा ऑल फंक्शन हमने पढ़ा था कि ऑल सारे के सारे फिल्टर हटा देता है, राइट? सो ये रिटर्न करता है किसी टेबल की रोज जिसमें इग्नोर कर देता है कोई भी फिल्टर जो अप्लाई हो, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि टॉप 10 सेल्स जो आए वो प्रोडक्ट की आए बिना फिल्टर्स के, ठीक है। और फिर टॉप एन में तीसरी वैल्यू क्या होती है? तीसरी होती है कि ऑर्डर बाई किस से करना है, क्योंकि अगर हम ऑर्डर बाई टोटल सेल्स नहीं करेंगे तो वो टॉप एन आएगा कैसे? और वो हमने यहाँ पे लिखा, और फिर ऑर्डर पूछ लेता है कि ऑर्डर क्या है। तो अगर हम इतना सा कॉपी करें बेसिकली, और कोशिश करें मॉडलिंग टैब में जाके एक नया टेबल बनाने की, और इस टेबल को कहें कि टॉप 10 सेल्स, कुछ ऐसा नाम रखा है, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, और सेलेक्टेड एन की जगह हम 10 लिख लें, तो ये करेगा कि 10 सेल्स के प्रोडक्ट नेम टोटल सेल्स द्वारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एक नया टेबल कुछ बनेगा इस प्रकार से। और जब हम उस टेबल को जाके देखेंगे तो तुम्हें दिख रहा है कि 10 टेबल आ रहे हैं, 10 वो आ रहे हैं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो इस एक्सप्रेशन ने क्या किया? इस एक्सप्रेशन ने हमें टॉप 10 वो प्रोडक्ट दिए जो हमें सेल्स प्रोडक्ट कॉलम में से मिले और जिनको हमने अरेंज किया टोटल सेल द्वारा। तो टॉप एन में ये होता है। तो कि एन वैल्यू कितनी देनी है? टॉप 10 किस टेबल में से? हमने कह दिया ऑल सेल्स प्रोडक्ट नेम। अब हमने कहा ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन 1 क्या रहेगा? हमने कहा टोटल सेल्स रहेगी डिसेंडिंग। तो जो भी ये प्रोडक्ट आया और उसका यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो इस टाइप से ये टॉप 10 देता है। तो बस जब हम इसको एक टॉप एंड फिल्टर में इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो बस यही होगा कि
कैलकुलेट हो जाएगी टोटल सेल्स उसकी, किसकी, इन टॉप 10 प्रोडक्ट्स की। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम सेल्स अमाउंट द्वारा इनको अरेंज कर दे डिसेंडिंग में, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, और एक्चुअली ये भी हो सकता है कि ये प्रोडक्ट एक नहीं 2-3 बार सेल हुए, तो इसीलिए वो सम ऑफ सेल्स जो है वो आ रही है। और इस तरीके से ये होगा कि टॉप एन प्रोडक्ट हमें दिखेगा, और इसीलिए जब हम स्लाइसर में इसे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा दिखेगा। और हमने यहाँ पे यही किया हुआ है, टॉप एन प्रोडक्ट बाय सेल्स कैटेगरी, या हमने यहाँ पे सीधा लिख लिया। इसका हमें विजुअल का नाम बदल देना चाहिए, ये एक्चुअली है प्रोडक्ट सेल्स, सॉरी, प्रोडक्ट बाय सेल्स, प्रोडक्ट नेम, और या ऐसे इसको लिख सकते हैं सेल्स बाय प्रोडक्ट नेम। तो ये हमारा सेल्स बाय प्रोडक्ट नेम है, इसमें कुछ करा नहीं है, एक सिंपल स्टैक बार चार्ट लिया है जिसके एक्स एक्सिस में प्रोडक्ट, सॉरी वाई एक्सिस में प्रोडक्ट का नाम ले लिया, और एक्स एक्सिस में उसकी जो भी टोटल सेल्स वैल्यू है वो ले ली है। सो ये सर इसका हमारा एक बार है। आ सकते हैं टॉप। सो लाइन नंबर 2 में जो भी वैल्यू सेलेक्ट होएगी वो वैल्यू जो है वो सेलेक्टेड एन में आ जाएगी। रिटर्न हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न के बाद हम हमेशा एक सिंगल वैल्यू लिखते हैं। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में रिटर्न में यहाँ पे लिख दूं 5, ठीक है, तो एक सिंगल वैल्यू 5 आंसर में आ जाएगी। तो हमें पता है कि कैलकुलेट एक ऐसा फंक्शन है जो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, और कैलकुलेट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम 50 फिल्टर लगा सकते हैं। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि टोटल सेल निकालनी है उन प्रोडक्ट की जो टॉप 10 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो हमने अभी उसी लिए ये बताया कि एक टॉप 10 सेल नाम का हमने टेबल बनाया है। यहाँ पे टॉप 10 सेल नाम का जो हमने टेबल बनाया उसमें आपको कितने नाम दिख रहे हैं, 10। तो टॉप एन एक फंक्शन है, अब इसके आर्गुमेंट पढ़ो, इसके आर्गुमेंट क्या क्या है और बताओ क्या मतलब होगा उसका। पहला आर्गुमेंट क्या है इसका, सर 10 now एन use the वैल्यू है, ऐसे बताओगे n ना, value। पहला हाँ, आर्गुमेंट है एन वैल्यू, यानी कि कितना करना है, टॉप में से कितना कितना देखना है। मतलब दूसरा टॉप 10 आर्गुमेंट है तक use टेबल, तो टेबल, टेबल जो है वो अगर मैं, मुझे प्रोडक्ट नेम वाइज देखना है, ठीक है, अगर मुझे प्रोडक्ट नेम वाइज देखना है तो मुझे सिर्फ एक सिंगल कॉलम लेना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? yes पर सिंगल कॉलम तो टेबल होता नहीं, कि होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। तो ये ऑल फंक्शन क्या कर रहा है, सारे ऑल फिल्टर हटा फंक्शन एक सारे टेबल। फिल्टर हटा रहे और उस सिंगल कॉलम की एक टेबल बना दे रहा है। दो चीजें कर रहे हैं ना, हम्म। अभी तो फिल्टर की कोई बात ही नहीं हुई। रिटर्न्स ऑल द रोज इन अ टेबल और ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम, ये दो चीजें करेगा ये। अगर हम यहाँ से ऑल हटा दें, अगर, ठीक है, और यहाँ से सेल्स खाली टेबल का नाम ले लें, तो क्या ये चलेगा? देखो बिल्कुल चलेगा। एक बार ये सेल्स अमाउंट द्वारा टॉप 5 टेबल, टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं। इससे ठीक है, बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल चलेगा। पर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसमें नाम चाहिए, तो हम लोग ऑल कॉलम में सेल्स लिखेंगे और सेल्स में जो भी हमारा प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और यहाँ से लिख लेंगे, तो ये हमारा ऑल टेबल बन जाएगा। ऑल क्या करता है, और जब हम इसको करेंगे तो वही चीज़ दिखा रहा है बेसिकली। तो हमें इससे पता चल गया कि इससे हमें जो टॉप 10 मोस्ट महंगे प्रोडक्ट थे जिनकी सेल सबसे ज़्यादा हुई है वो आ गए। ये चीज़ समझ पे आई कि नहीं?
यस। तो अगर इसको यहाँ पे ही देख लेंगे, टॉप एन वैल्यू, ये नहीं, अगर इसको यहाँ पे देख लेंगे तो ये क्या करेगा, ये कैलकुलेट कर देगा टॉप एन वैल्यू, और ये टॉप एन वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सिंपली सेलेक्टेड एन, है ना, कि जो भी नंबर सेलेक्ट किया, तो अगर 5 किया है तो ऊपर के 5 प्रोडक्ट आएंगे, उनकी टोटल सेल निकल जाएगी। ये कैलकुलेट टोटल सेल ही तो कर रहा है, राइट। अगर किसी ने 10 किया तो 10 की निकल जाएगी, तो ये है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे कोई भी कैटेगरी दे सकते हैं। ये हमारे सिंपल कार्ड विजुअल है, तो हमने एक कार्ड विजुअल लिया और यहाँ हमने सम ऑफ सेल्स अमाउंट दिखा दिया। कार्ड विजुअल में सम ऑफ सेल अमाउंट कैसे दिखाते हैं, यहाँ से एक कार्ड विजुअल लीजिए और कार्ड विजुअल में उसकी विड्थ और हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, और जैसे सेल्स अमाउंट हमें दिखाना है तो वो हमने दिखा दिया। इसको हम स्मॉल कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाइए, ऑल आउट वैल्यू को कम ज़्यादा कर लीजिए, तो यहाँ से उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर ऐसे समराइज होके नहीं आए, तो आप यहाँ से उसके नन कर दीजिए, तो जो एग्जैक्ट सेल्स अमाउंट होएगा वो आ जाएगा, राइट। अगर आप चाहते हैं कि इसमें बॉर्डर हो, तो किसी भी विजुअल में उसकी फॉर्मेटिंग में जाइए, जनरल टैब में जाइए, इफेक्ट में जाइए और विजुअल बॉर्डर और शैडो ऑन कर दीजिए। अब हम इसे कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ हमने इसको कर लिया। अगर हमें ये दिख रहा है कि ये टोटल प्रोडक्ट की सेल्स है और क्वांटिटी कितनी बिकी, तो हमें दिख रहा है कि सब मिला के अगर हम सारे प्रोडक्ट्स मिला दें तो 117 टोटल क्वांटिटी बिकी है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम अपना जो टॉप एंड फिल्टर है इसे भी हम यहाँ पे पोजीशन कर सकते हैं। टॉप एंड पोजीशन यहाँ पे कर दिया। आपको और अदर जो भी फिल्टर लगाने हैं, जैसे एक कैटेगरी फिल्टर हमने लिया, इसी की कॉपी मारते हैं। यहाँ पे और क्या फिल्टर ला सकते हैं, तुम लोग के हिसाब से क्या फिल्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट कैटेगरी का तो लगा हुआ है, इसमें रीजन का बन सकता है, किस रीजन में क्या है। एग्जैक्टली रीजन बन सकता है कि कोई देखना चाहता है, जैसे तुम एक मार्केटिंग मैनेजर, यू विल नॉट टेक नेम इन विच कंपनी, बट इफ यू आर अ मार्केटिंग मैनेजर, एंड एज अ मार्केटिंग मैनेजर आपके पास, आप किसी रीजन के मैनेजर हो सकते हो ना, कि नॉर्थ रीजन, वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखना चाहते हो कि भाई हम हमारे और भी जो मैनेजर्स है, या कंपनी ये देखना चाहती है कि हमारे जितने मार्केटिंग मैनेजर्स हैं तो रीजन वाइज परफॉर्मेंस कैसी रही। तो कहीं ना कहीं हर रीजन के साथ एक दो या तीन मैनेजर या समथिंग कुछ एसोसिएटेड हो, तो एक आप वो दे सकते हो यहाँ पे। तो इसीलिए इन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ ग्राफ में भी दिखा रहे हैं ना, जो चीज़ें मोस्टली हम फिल्टर्स में ले रहे हैं वही चीज़ें हम ग्राफ में भी दिखा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अब अगला ग्राफ क्या हो सकता है, फिर इसके बाद देखो कस्टमर सेगमेंट भी तो है। अगर हम डेटा देखें तो हमारे डेटा में जब सेल्स हो रही है तो कस्टमर सेगमेंट भी कई सारे हैं, कंज्यूमर है, कॉरपोरेट है, स्मॉल बिजनेस है। तो अगर हम इसको सिंपली ले लें यहाँ पे तो हम वो देख सकते हैं। लेकिन जो बार चार्ट है ये हर एक एंट्री के लिए, यानी हर एक डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए उस पर्टिकुलर कॉलम में, बार चार्ट क्या करता है भाई, बार चार्ट सिंपली आपको एक बार की लेंथ द्वारा ये दिखा देता है ना कि कितना हुआ। मगर आपका जो है, अगर हम एक परसेंटेज वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ रीजन की जगह पे हम हटा सकते हैं। हम देखो यहाँ पे टॉप एन ही रखने वाले हर जगह, क्योंकि हमने वो टॉप एन बनाया, ये चैप्टर भी टॉप एन है। तो रीजन की जगह पे इस बार हम लोग कस्टमर सेगमेंट ले लेते हैं, और
ग्राफ में बार की जगह पाई ले लेते हैं। अब पाई में आप देख रहे हैं कि पाई चार्ट तो बन गया है, इसे क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसे लेजेंड कहते हैं। ठीक है, किसी भी विजुअल में ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है इसे लेजेंड कहते हैं। तो अगर हम विजुअल को चूज करते हैं तो यहाँ से हम लेजेंड ऑफ भी कर सकते हैं। डू गेट द पॉइंट? इससे ग्राफ थोड़ा बड़ा दिखता है, पर ऐसे किसी को समझ में क्या आएगा कि इसमें कौन सा सेगमेंट एक्चुअली है क्या? तो डिटेल लेवल में जाके इसकी हम लोग यहाँ पे ये भी, जैसे ये कह रहे हैं ना कि क्या क्या दिखाना चाहते हो, तो हम कैटेगरी और डेटा वैल्यू भी दिखा सकते हैं, राइट? तो वो नाम भी यहाँ दिखने लगेगा। प्लीज गिव मी वन मिनट। सो किसी भी पाई चार्ट या किसी भी डोनट चार्ट में हम लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं कि हमें क्या दिखाना है। तो जैसे अगर हम, क्योंकि हमारा मेन पर्पस था हम परसेंटेज जानना चाहते थे, तो यहाँ से हम कैटेगरी वाइज परसेंटेज देख लेते हैं, राइट? ये आप देख सकते हो। अगर ये मान लो बहुत हल्का है, नहीं दिख रहा है, तो कलर इसका बदल लो, राइट? या थीम से कोई कलर उठा लो, बोल्ड कर लो, इसका साइज बढ़ा लो। तो साइज जितना पॉसिबल बढ़ सकता है उतना ही बढ़ेगा, उसके आगे वो फिर देखो कटने लगेगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ये है टॉप एन प्रोडक्ट सेल्स बाई कैटेगरी। और वो क्या कर रहा है, क्योंकि हमने कॉपी किया है ना, तो वो सब में एक ही चीज कर रहा है। तो हम लोग को जाके उसके टाइटल बदलने पड़ेंगे। तो ये क्या है, टॉप एंड प्रोडक्ट सेल्स बाय रीजन है, तो रीजन वाइज आप देख लो। ये क्या है, ये टॉप एंड प्रोडक्ट सेल्स बाय सेगमेंट है, आप सेगमेंट देखिए। जब तुम लोग ग्राफ बनाते हो ना, जो चीज हमने नोटिस की है, अभी शहादत तो ठीक बना रहा है साइज, थोड़ा सा साइज सेम रखने की कोशिश करो, राइट? रो वाइज जैसे यहाँ पे देखो ये गाइडिंग लाइन आती है इस तरीके से, ऑल्दो वो फिल्टर है तो उसकी पोजीशन हम अभी बदल देंगे, मगर ऐसे आप देखो कि ये, अभी देखना ध्यान से, ये देख रहे हो अभी एक लाल लाइन आ रही है ऊपर टॉप पे। तो ये लाल लाइन हमें गाइड करती है कि हाँ अब ये बराबर हो गया है। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप यहाँ से जाइए और इसका फॉर्मेट विजुअल में जनरल सेटिंग में प्रॉपर्टी में चले जाइए, तो दिखाएगा कितनी हाइट और कितनी विड्थ है। इसे भी आप अपने हिसाब से बराबर चूज कर सकते हैं। ये हो गया। अब क्योंकि हमारी सेल्स हो रही है, तो हम डेट वाइज भी देखना चाहेंगे कि जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल कैसे कैसे हुई है। तो हम यहाँ से मंथली मान लीजिए ले लेते हैं, तो हम इसका ही कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ से क्या करना होगा, बस कैटेगरी की जगह मंथ या क्वार्टर या जो भी आपको उठाना है। अब ये मंथ वाइज आने लगा, हमें इसे लाइन चार्ट में बदल देना। तो ये है टॉप एंड प्रोडक्ट सेल्स बाय कैटेगरी की जगह इसे हम टाइटल में मंथ दे देंगे। अब इसमें हम चाहें तो एक शेडेड पोर्शन ला सकते हैं, थोड़ा सा ग्राफ अच्छा लगता है एंड पता भी लगता है, एरिया वाइज कंपैरिजन अच्छे से हो जाता है। ये है। अगर आप क्वार्टरली देखना चाहते हैं, ऑल्दो हम एक ही ग्राफ में दोनों चीज दिखा सकते हैं, हमने बताया है ड्रिल थ्रू फीचर के थ्रू, और आप अलग अलग भी ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बाई क्वार्टर, जिसमें हमें दिख रहा है कि क्वार्टर 4 जो है वो एक ऐसा क्वार्टर है जिसमें सेल हाई हो रही है, या क्वार्टर 1 में। बाकी जो क्वार्टर 2 है, तो आप कारण जानने की कोशिश कीजिए कि क्वार्टर 2 में क्यों सेल्स कम हो जा रही है। अब हम लोग इसी तरह से, जैसे हमने ये सब दिया है, तो जो जो हमने यहाँ फिल्टर्स दिए हैं उनको हम एज अ, मतलब जो जो हमने यहाँ पे वैल्यूज दी हैं उन्हें एज अ फिल्टर भी ला सकते हैं। जैसे हम क्वार्टर ले आएंगे, अगर इसी को आपको और दिखाना है आप क्वार्टर की जगह मंथ ले आइए, एंड इस तरीके से आप एक पूरा विजुअल बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी हेडिंग लिख दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं,
तो हमारी आज की हेडिंग यही है कि आज हम लोग टॉप एन एनालिसिस कर रहे हैं, और मैंने हेडिंग ऑलरेडी लिख रखी है, रीजनल सेल्स एनालिसिस विद टॉप एन पैरामीटर। ठीक है, और हेडिंग के लिए मैं विजुअल में हमेशा आपने देखा है कि एक हेडर का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये हेडर है, ये फुटर है। तो हेडर में हम ये ले आएंगे रीजनल सेल्स एनालिसिस विद टॉप एन पैरामीटर। हेडिंग में भी हम जाके इफेक्ट्स में थोड़ा विजुअल बॉर्डर या शैडो इनेबल कर सकते हैं। फॉन्ट अगर बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको 24 कर दीजिए, अलाइनमेंट इसका सेंटर कर दीजिए, कलर पैरामीटर्स आपको कलर पैलेट बदलना है वो बदल सकते हैं। ये हो गया इस तरीके से। और एक फाइनल हमारा बचा प्रोडक्ट नेम। तो ये तो हमने सीखा कि टॉप एन पैरामीटर के थ्रू, और आप देखेंगे कि सारा डेटा बदलेगा, यहाँ पे भी हल्का हल्का परसेंटेज चेंज हो रहा है। मगर एक्चुअली में अगर हमें टॉप एन देखना है कि टॉप 10 प्रोडक्ट्स वो कौन से हैं जिनकी सेल्स हुई है, तो हम एक रिबन चार्ट या फनल चार्ट ले लेंगे, फनल चार्ट लेंगे, और इसमें कैटेगरी में हम प्रोडक्ट का नाम ले आते हैं, और वैल्यूज में हम लोग टोटल सेल्स अमाउंट ले आते हैं। आप देखेंगे कि एक फनल तो बन रहा है, लेकिन ऐसा फनल बन रहा है इसमें कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा है। रीजन ये है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पे जाएंगे और प्रोडक्ट नेम इज ऑल की जगह टॉप एन फिल्टरिंग लगा देंगे। यहाँ से आप लिख दीजिए, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे हम टॉप 5 प्रोडक्ट देखें, और बाई वैल्यू में हम सेल्स अमाउंट देख लें। आप अप्लाई कर दीजिए, तो दिस विल नाउ गिव यू टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाई सेल्स अमाउंट। तो ये एक और तरीका है, ये टॉप तरीका देखने का, ये हम लोग ने पहले भी किया। और ये जो वैल्यूज हैं ये डेटा लेबल की, इसका कलर हम लोग यहाँ से ब्लैक की जगह कुछ और ले लेते हैं ताकि वो दिखे अच्छी तरह से। और ये है टॉप 5 प्रोडक्ट बाय सेल्स, टॉप 5। यहाँ पे हमने टॉप 5 रखा है, और यहाँ से जो हमने टॉप एन पैरामीटर रखा है उसकी एक वैल्यू के थ्रू हम ला रहे हैं। एक बेसिक सा डैशबोर्ड आपका, इस डैशबोर्ड में आपका जो मेन पैरामीटर है वो आपने यहाँ पे रखा है, इसके थ्रू आप चेंज कीजिए। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये वैल्यूज़ और वो वैल्यूज़ नहीं बदलेंगी, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ सेल्स अमाउंट इज ऑल रहेगा। और एक फाइनल चीज़, जैसे ये टोटल सेल्स है, इस टोटल सेल्स की जगह हम लोग सीधे ये ले लेंगे। अगर हमें इसी तरह से क्वांटिटी निकालनी है, तो क्या आप लोग बता सकते हो कि क्वांटिटी कैसे करेंगे? अब हम लोग, आप लोग यहाँ पे क्वांटिटी के लिए क्या करोगे? व्हाट चेंजेस विल यू मेक कि टॉप एंड प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी भी आए? काउंटर नहीं, क्वांटिटी, जवाब तुम सही दे रहे हो कि क्वांटिटी में अक्सर हम काउंट करते हैं, और यहाँ पे जो क्वांटिटी दी है वो ऐसे दी है। तो किसी किसी केस में 5 क्वांटिटी भी बिकी है, राइट? तो क्वांटिटी भी सम ही हो जाएगी। तो आपका एक होमवर्क है कि आप जिस तरह से हमने ये टॉप एन वैल्यू बाय सेल्स दी है, आप यहाँ पे बना के दिखाएंगे टॉप एन प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर का सम करोगे, ओनली उनमें सिंगल या 3 या 4 वैल्यू होंगे। कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि हम काउंट व्हेन नहीं, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। प्रोडक्ट तो उतने ही रहेंगे। आप ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट उतने ही रहेंगे। हर प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट 100 क्वांटिटी बिकी होगी, कोई प्रोडक्ट 20, कोई 10, कोई 12, यही होगा ना। तो ऐसे देखना है ना कि टॉप 10 प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी सोल्ड कितना है। सीधा सीधा आंसर ये है कि यहाँ पे जहां जहां हमने टोटल सेल्स लिख रखा है, सेल्स लगा है वो हटा के क्वांटिटी, बस वहाँ क्वांटिटी हो जाएगी, सम ऑफ क्वांटिटी। और आपका
उसी तरीके से प्रोडक्ट नेम का एक टेबल बनेगा टॉप एन में, तो उस केस में आपका ये जो क्वांटिटी वाला फिल्टर है ये भी डायनेमिक हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो ये चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें हमने टॉप एन का यूज नहीं कर रखा है, ठीक है, क्योंकि हमने ये टॉप एन क्या कर रहा है, टॉप एन एक खाली सेल्स वैल्यूज निकाल को के, उठा रहा है, सेल्स हाँ, वैल्यू को उठा रहा है। सेल्स वैल्यू उठा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टॉप एन वैल्यू, राइट। हम्म, और इसीलिए जब जब हम किसी भी ग्राफ में इसे डाल दे रहे हैं तो वो दिखाने लग रहा है। सो ये आप लोग अपने से करिए, टॉप एन प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी, बस इसको क्वांटिटी नाम दीजिए, टोटल सेल्स की जगह एक टोटल क्वांटिटी नाम का मेजर बनाइए और यहाँ पे ग्राफ में देखिए ये डेटा सेट का लिंक आपको उसमें मिल जाएगा। ये सेम ही रिपोर्ट है जो मैंने वहाँ पे बनाई थी पिछली दूसरी क्लास में, मगर हमने यहाँ पे इसको दोबारा भी बनाया, जिसमें एक जो रिपोर्ट बनी थी उसमें हमने मिक्स लिए थे, कुछ में हमने लगाया था ये पैरामीटर और कुछ पे छोड़ दिया था, ये दिखाने के लिए कि जहाँ जहाँ ये टॉप एंड कॉल हुआ है वही आएगा। ये मतलब पूरे के पूरे पेज वाइज नहीं अप्लाई होता है, यहाँ पे हमने मैक्सिमम हर उसमें चेंज कर दिया है, तो आप देखेंगे कि इसके बेसिस पे सब कुछ बदलता है। अगर हमने रखा कि टॉप 10 प्रोडक्ट बाय सेल्स कौन से हैं और हमने नॉर्थ रीजन सेलेक्ट कर लिया, तो नॉर्थ अब ये हमें बताएगा कि नॉर्थ रीजन में जो टॉप 10 प्रोडक्ट सेल हुए हैं उनमें टॉप पे कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ लैपटॉप एक्स है, साउथ में प्रोजेक्टर बिका, वेस्ट में क्या है, स्मार्ट टीवी बिका। तो इस तरह से टॉप एंड भी बदलेगा, यही इसका डायनेमिक नेचर है। और इसे क्या कहते हैं, डिस्कनेक्टेड पैरामीटर टेबल, जिसका पूरा का पूरा विवरण यहाँ पे दे रखा है मैंने कि टॉप एन प्रोडक्ट बाय सेल डायनेमिक एन वैल्यू, हाउ टू क्रिएट अ डिस्कनेक्टेड पैरामीटर टेबल। यहाँ पे इसको ढूंढेंगे कैसे, स्लाइडस्कोप वेबसाइट पे जाइए, ट्यूटोरियल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको सीधा ट्यूटोरियल में हमारा ब्लॉग आ जाएगा और इसमें ही आपको ये सेकंड नंबर पे मिल जाएगा, या ये जो सीधे डैक्स नाम की कैटेगरी है इसमें जा सकते हैं। और भी मैं ये करूँगा कि यहाँ पे एक सर्च बना दूंगा जहाँ से आप टॉपिक सर्च कर सको, एक सर्च बार बना दूंगा, तो आप अपना टॉपिक वहाँ पे सर्च करो और वहाँ से आ जाएगा। तो ये आज आप ट्राई कीजिए एंड देन we will connect in the next class to discuss time intelligence functions. Okay.